दोस्तों, दुनिया में रहने वाला कोई भी शख्स हो, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, कोई भी आदमी, कोई भी महिला, जब ज़िंदगी की दहलीज पर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है और उसके बाद में जब वो सारी कामयाबी छू लेता है, एक तरीके से उसकी जो उम्र है वो शादी की उम्र हो जाती है। तो फिर चाहे लड़का हो या फिर लड़की, दोनों का सिर्फ एक ही सपना होता है। अगर लड़की है तो वो सोचती है उसको जो जिससे उसकी शादी हो उसको उसके सपनों का राजकुमार मिले। वहीं जो लड़का होता है वो सोचता है कि उसकी जिस महिला के साथ में शादी हो उसके साथ में लॉयल रहे और उसकी पूरी परिवार की जिम्मेदारियों को समझे और घर वालों का ख्याल रखे, इस तरीके की पत्नी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, लड़की और लड़का भले ही ये सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब शादी होती है तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों के अंदर जो चीज़ें सामने आती हैं, यकीनन आजकल जब हम आप लोग को कहानी सुनाते हैं तो हमारी कहानी के माध्यम से आप लोग को पता चलती है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जो टूटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जिनके अंदर पति का मर्डर हो जाता है या फिर पत्नी का मर्डर हो जाता है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वो यही है अवैध संबंध। और दोस्तों, अवैध संबंध ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के घर परिवार को हल्के हल्के खोखला करती है और इंसान समझता है कि वो जो गुल खिला रहा है, वो जो कृत्य कर रहा है, उसका उसे कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा नहीं। लेकिन यकीनन में उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और उसका जो पूरा परिवार है ये अंधकार में घिर जाता है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति है जिसकी शादी होती है। शादी करने के बाद में वो अपनी पत्नी को अपने घर लेके आता है। दोनों ही बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद में जो दोनों पति पत्नी थे, चूँकि शादी हो चुकी थी तो इनके खर्चे बढ़ते हैं, तो उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि शहर चलते हैं और शहर चलकर कुछ पैसे कमाते हैं, वहाँ पर काम अच्छा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो शहर पहुँचते हैं और शहर पहुँचने के बाद में जो चीज़ें होती हैं, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे। तो पूरी घटना के अंदर क्या हुआ था, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊँगा। लेकिन आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोग को देना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारी कहानी इस पे इस समय जो व्यूज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब इम्प्रेशन बहुत कम भेज रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक करा करें और कमेंट्स भी ज़रूर से ज़रूर करा करें। अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो हमारी वीडियो की थोड़ी रीच बनेगी, जिससे थोड़ी ठीक ठाक व्यूज़ आ जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ से। और इसी छत्तीसगढ़ का एक ज़िला पड़ता है बेमेतरा ज़िला। और इसी बेमेतरा ज़िला के अंतर्गत एक जगह आती है सेमरिया। और इसी सेमरिया में एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति का नाम सुशील साहू, उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। सुशील साहू जो कि कुछ दिनों पहले जब ये कुंवारा था, यानी कि इसकी शादी की जब उम्र हुई थी, तो इसके घर परिवार वाले बहुत ही मेहनत से इसके लिए लड़की ढूंढते हैं और आखिरकार पास ही के गांव में रहने वाली रानी इनको पसंद आ जाती है। उसके बाद में घर परिवार वाले जो रस्में होती हैं उसके मुताबिक इसकी शादी करते हैं। और शादी करने के बाद में जो रानी थी वो सुशील के घर आ जाती है, यानी एक तरीके से अपने ससुराल में आ जाती है। और ससुराल में आने के बाद में ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुंवारा है और शादीशुदा नहीं है तो उसके खर्चे सीमित होते हैं। लेकिन अगर पत्नी आ जाती है तो आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि आजकल के ज़माने में महंगाई का दौर है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। अब जब इस परिवार के खर्चे बढ़ते हैं तो जो रानी होती है, जो सुशील होता है, ये दोनों पति पत्नी आपस में मशवरा करते हैं। और मशवरा ये करते हैं कि यहाँ पर कुछ काम धाम इतना अच्छा मिल नहीं रहा है तो क्यों ना हम लोग शहर चलें। उसके बाद में जो सुशील था ये अपनी पत्नी रानी को लेता है और अपने ही किसी जानने वाले व्यक्ति से लखनऊ में बात करता है और वहाँ पर ये अपना काम लगा लेता है। उसके बाद में ये अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ चला जाता है और लखनऊ पहुँचने के बाद में ये एक किराए का कमरा ले लेता है और वहाँ से सुबह को ये अपने काम पर चला जाता, शाम को लौट के आता। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में जो सुशील है ये अक्सर काम पे जाता और उसके बाद में लौट कर आता। इसी तरीके से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन उसके बाद में इन दोनों पति पत्नी के बीच में न जाने किस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। अब जब इन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता, सारी चीज़ें वैसे तो ठीक चल रही थी, लेकिन जब झगड़ा तकरार होता है तो इनकी जो ज़िंदगी है ये लखनऊ जैसे शहर के अंदर इनको घुटन महसूस होने लगती है।
उसके बाद ये लोग लौट कर सेमरिया आते हैं और सेमरिया आने के बाद में इनका जो झगड़ा तकरार था वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो सुशील था ये वकील के पास पहुंचता है और वकील के पास पहुंचने के बाद में ये कहता है कि साहब मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए। अब जैसे ही इस तरीके की बात कहता है वकील भी एकदम सन्न रह जाता है। वकील पूरी वजह पूछता है, उसके बाद में कहता है वजह कुछ नहीं, बस मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए। उसके बाद में लौट कर ये अपने घर जाता है और घर जाने के बाद में इसकी पत्नी से इसका न जाने क्या तकरार होती है, न जाने क्या होता है कि ये अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा लड़ जाता है, इतना ज़्यादा झगड़ जाता है कि उसके बाद में ये अपनी पत्नी की गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देता है। अब जब ये अपनी पत्नी की हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद में उसके शव को खचेड़ता है और अंदर कमरे के अंदर लेके जाता है और वहीं पर उसकी चुंदी से उसके गले को इस तरीके से लिपेटता है कि ये जो पूरा केस है, ये पूरा इंसिडेंट है, एक तरीके से आत्महत्या लगे। उसके बाद में सीलिंग फैन से उसके शव को लटका देता है और उसके बाद घर से 9-11 हो जाता है। लेकिन फिर इसके दिमाग में न जाने क्या चीज़ें चलती हैं। उसके बाद ये सीधा पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने जाने के बाद में कहता है कि साहब मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। जब इस तरीके की बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी बड़ी हैरान रह जाती है कि एक व्यक्ति जो कि खुद पुलिस थाने चल के आया और कह रहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसलिए पुलिस वाले उसे अपने साथ लेते हैं और जो जगह, जो एड्रेस उसने बताया था उस एड्रेस पर लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला जाता है तो पुलिस समझ जाती है कि बात तो 100% सच है, इसने हत्या कर दी है। उसके बाद में शव को नीचे उतारा जाता है और दोस्तों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस व्यक्ति ने हत्या क्यों की थी। अगर इन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था तो क्या झगड़ा इतना बड़ा था कि जिसकी वजह से हत्या हो जाए, या फिर कुछ और चीज़ है। अब इधर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जाता है, इधर इस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस थाने लेके जाती है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है। और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में पुलिस जब इससे पूछताछ करती है और पुलिस जब इससे कत्ल करने की वजह पूछती है तो ये एक अजीब कहानी बताता है। और दोस्तों ये जो कहानी बताता है यकीनन दोस्तों वो कहानी हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल ये व्यक्ति बताता है कि जब उसकी शादी रानी के साथ में हुई उसके बाद में हम दोनों घर परिवार के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। नई नई शादी हुई, पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी था, सब कुछ ठीक। लेकिन उसके बाद में हम लोग फैसला करते हैं कि हम लोग लखनऊ जाकर कुछ काम कर लेंगे। और जब इस तरीके का हम लोग फैसला करते हैं, दोनों पति पत्नी के बीच में मशवरा हो जाता है और हम लोग उसके बाद में लखनऊ पहुंच जाते हैं। और लखनऊ पहुंचने के बाद में हम लोग एक किराए का कमरा लेते हैं और किराए का कमरा लेने के बाद में मैं सुबह सुबह अपने काम पर चला जाता और शाम को लौट के आता। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन इसी बीच में एक दिन काम से मैं जल्दी लौट के आता हूँ। अब जैसे ही मैं जल्दी लौट कर काम से आता हूँ तो मैं देखता क्या हूँ, जो गेट है वो अंदर से बंद है, लेकिन मुझे कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद मैं विंडो से देखता हूँ तो देखता क्या हूँ कि मेरी जो पत्नी है वो किसी व्यक्ति के साथ में आपत्तिजनक हालत में है, यानी उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। अब उसके बाद में मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, वो जो व्यक्ति था वहाँ से 9-11 हो जाता है। उसके बाद में मेरी पत्नी के साथ में मेरा काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी होता है। मैं उससे कहता हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो, शादी के बाद में तुम्हें ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। तो जो मेरी पत्नी है वो बजाय अपनी गलती मानने के मुझसे झगड़ा तकरार शुरू कर देती है। मुझसे इस तरीके से झगड़ा करती है कि मुझे भी इसकी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद में मैं अपना सारा सामान समेटता हूँ और वापस से अपने गाँव सेमरिया आ जाता हूँ। और सेमरिया आने के बाद में मैं एक वकील से मुलाकात करता हूँ और वकील से मुलाकात करने के बाद में मैं तलाक जैसी चीज़ों पे उससे मशवरा भी लेता हूँ। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मैं घर जाता हूँ तो मेरी जो पत्नी होती है वो मुझसे कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तलाक ली नहीं। दरअसल मेरी पत्नी भी मुझसे तलाक मांग रही थी। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। तो उस समय मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने 10-10 मर्दों के साथ में शारीरिक संबंध बनाऊंगी, बस तुम मुझे तलाक दे दो और उसके बाद में तुम्हारे ही सामने मैं 10-10 लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाऊंगी और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब वो इस तरीके की बात कहती है तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा मैं आग बबूला हो जाता हूँ, खुद पे मेरा काबू रहता नहीं है। उसके बाद में मैं अपनी पत्नी की वहीं पर चुनरी से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता हूँ। उसके बाद को शव को उसके अपने ही कमरे के अंदर पंखे से लटका देता हूँ। जब इस तरीके की बात ये पति बताता है तो पुलिस भी बड़ी हैरान होती है, परेशान भी होती है कि एक महिला अगर उसके शारीरिक संबंध, अवैध संबंध किसी व्यक्ति के साथ में थे और उसको उसके पति ने अगर पकड़ लिया था रंगे हाथों, तो उस महिला को चाहिए था कि वो अपनी पति से अपनी गलती की माफ़ी मांगती और अपने पति के साथ में हमेशा लॉयल रहती। वहीं दूसरी तरफ इस व्यक्ति को अगर तलाक ही लेना थी उस महिला से और इसने अपनी पत्नी को देख भी लिया था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब तलाक ले ही रहा था तो आखिरकार इसने उस लड़की की हत्या क्यों थी। ये जो चीज़ें थी ये यकीनन हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी, क्योंकि दोस्तों इस महिला ने
शादी के बाद पहली बात तो अवैध संबंध बनाए और उसके बाद में अपने ही पति को चिढ़ा रही है, धमका रही है कि मैं तुम्हारे सामने 10-10 लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाऊंगी और तुम क्या कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ये जो व्यक्ति था, इसकी इतनी बड़ी गलती ये हुई कि इसने उस महिला की हत्या कर दी। अब ये हत्या करने के बाद में अब पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेगा, जबकि इसको चाहिए था कि अपनी पत्नी से अलग हो रहा था तो उसकी बातें बर्दाश्त करता, इग्नोर करता, लेकिन क्राइम का रास्ता नहीं चुनता। अब दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, जो दूसरा मामला है, दूसरा मामला और ज़्यादा हैरान करने वाला है। दूसरा मामला है यूपी के महाराजगंज ज़िले का। यहीं पर एक थाना पड़ता है, निचलौल थाना। और दोस्तों, इसी निचलौल थाना के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है। इसी गाँव में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की जब शादी की उम्र होती है तो पास के ही गाँव में एक लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी के बाद में जब ये व्यक्ति जब अपनी दुल्हन को अपने साथ ले आता है, उसके बाद में इसको काम की तलाश में सऊदी अरब जाना होता है। जब ये सऊदी अरब चला जाता है काम की तलाश में, उसके बाद में उसकी जो पत्नी होती है, इसका अक्सर मायके आना जाना होता रहता है। जब इस पत्नी का लगातार मायके आना जाना होता तो वहीं पर रहने वाले 2 लड़कों के साथ में इसके अवैध रिश्ते बन जाते हैं। अक्सर जब ये अपने मायके जाती तो उन लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाती, लेकिन इसको उन 2 लड़कों की लत इस कदर लगती है कि उन दोनों ही लड़कों को अब अपने ससुराल भी बनाने लगी थी। अपनी सास को ये बताती कि ये दोनों हैं उसके रिश्तेदार हैं, ऐसा वैसा, और लगातार वो जो दोनों लोग थे वो उसकी ससुराल में भी आते और उसके ही पति का जो बेड था, उसी बेड के ऊपर उस नई नवेली दुल्हन के साथ में शारीरिक संबंध बनाते और दोनों एक साथ बनाते और उसके बाद ये लोग वापस चले जाते। लेकिन एक दिन ये महिला उन दोनों ही लोगों को कॉल करती है, कहती है कि आज रोज़ तुम यहाँ पे मेहमानी के लिए आ जाओ। उसके बाद में वो जो दोनों लोग थे मेहमानी के लिए आ जाते हैं। और जब ये मेहमानी के लिए आ जाते हैं, सास भी बड़ी खातिर तवज्जो करती है कि बहू के मायके से आए। उसके बाद में सास जो थी वो काम के सिलसिले में किसी पड़ोस के घर में जाती है, लेकिन जैसे ही लौट कर आती है तो देखती क्या है, वो जो दोनों लोग हैं वो उसकी ही बहू के साथ में आपत्तिजनक हालत में होते हैं। जब वो उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखती है अपनी ही बहू के साथ में, तो आगे से दरवाजे का कुंडा बंद कर देती है और उसके बाद में सीधा 112 नंबर डायल करती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है और मौके से वो जो गेट था, दरवाज़ा जो लॉक किया था, वो लॉक खोलने के बाद में उन तीनों लोगों को वहाँ से बरामद किया जाता है। अब आप लोग देखिए, ये जो दौर है कितना ज़्यादा नाजुक है। इसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने घर पर छोड़ के विदेश चला जाता है। उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी, ये 2-2 लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। यकीनन दोस्तों, ये घटना भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली थी। अब दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, रिश्तों का मूल्य कम होता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि कोई भी रिश्ता अब बचा नहीं है जो शर्मसार ना हो। मोहम्मद इकबाल जी अपना अपना वैल्यूबल कमेंट्स किया, आपका धन्यवाद। नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर और 3 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अवतार सिंह हैं, जय माता दी बोलते हैं, भैया जय माता दी, कैसे हैं आप। उसके बाद में इसरार अहमद हैं, लिखते हैं हरकत करते रहिए और बरकत ज़रूर होगी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, प्रणाम कहते हैं, भैया प्रणाम, कैसे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखते हैं नाइस स्टोरी, विकी पाटिल गुजरात साचीन से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में प्रिंस अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तो वालेकुम सलाम भाई प्रिंस अली जी, कैसे हैं। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, राम धीरज मौर्य कैसे हो सर जी। तो राम धीरज जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं भैया हमने गुलाब लगा रखे हैं, कहानी सुनाने के बाद दिल करता है कि आपको गुलाब दें। रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी ने अगर इतनी बात बोली है तो आपका दिल से शुक्रिया। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं रियली सोसाइटी इज़ इन्वॉल्विंग इन इलिक्ट रिलेशनशिप, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मनोज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, समाज को क्या हो गया है, रोज़ ऐसे ही खबरें सुनते रहते हैं। तो अनुज गोदारा जी आपने अपना वॉल्यूबल कमेंट्स किया, आपका धन्यवाद। उसके बाद में फूड रिव्यू है, लिखते हैं आज की स्टोरी पर एक शायरी के अंदाज में पढ़ें, तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, तेरी खुशियों का सबब यार कोई है और है ना, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और है ना। लव फ्रॉम दुबई मोहित मोहम्मद शुएब। तो मोहम्मद शुएब जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद फराज जी हैं, कुवैत से हमारी कहानी सुनते हैं और लिखते हैं नाजायज़ रिश्तों में जिस्मानी मज़ा तो होता है लेकिन सुकून नहीं, इसलिए हर किसी को हराम और नाजायज़ रिश्तों से बचना चाहिए। तो फराज जी आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, विकी पाटिल गुजरात सचिन से हमारी कहानी सुनते हैं, अगला भी यही कमेंट्स करते हैं। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, आज की जो घटना है,
वो आप लोग को हमारे सुनाने के अंदाज़ में अगर कोई गलती हो तो उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, और कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक ओपिनियन, एक राय मांगता हूँ। हमारी कहानी इस पे इस समय व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, और व्यूज़ डाउन होने के पीछे वजह क्या है उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कहानी सुनाने में कोई गलती हो रही है उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। आप लोग मुझे राय दीजिएगा, क्या कहानी का जो समय है ये ज़्यादा लेट है, 10:10, क्या इसको कने लेके आया जाए, यानी कि 8 से 9 बजे के आसपास लेके आया जाए। सारी वैल्यूबल राय आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। अगर आप लोग अपनी अच्छी राय देंगे तो मैं उसको डेफिनेटली एक तरीके से उस पर अमल करूँगा और उस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।